ये धरती पर ये जगत जननी गंगा माँ को कोट कोट प्रणाम। जय श्री जय बजरंग जय जय शिव भोले जय शिव भोले जय शिव भोले। जय श्री राम सीताराम सीताराम। शिव भोले बाबा, पार्वती माता, जगत जननी जगदम्बा की जय। जय बजरंगबली की जय। सीताराम जय हनुमान। हे प्रभु, जो भी गलती से क्षमा करना अच्छा। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। पावक साखी दी करी जोरी प्रीति दिड़ाई। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनय मंगलहारी तब दशरथ अजर बिहारी। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मान्यता करवा दी। कीनी प्रीति कुछ बीच न राखा। लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी। मिलय नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीत की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भर कहा, हे नाथ मिथिलेश कुमारी, जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्री सहित यहाँ एक बारा। बैठ रहूं मैं करत विचार। गगन पंथ देखी मैं जाता। परबस परे बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्री के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये शत्रु के बस में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हाय राम पुकारी। हमहि देखी दीनहु पट डार। मांगा राम तुरत देहि दीना। पटउर लाए सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाय राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। तजौ सोच मन आनहु धीर। सब प्रकार करहु सेवकाई। जेहि विधि मिलई जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आपको मिल ले। सखा बचन सुने हर से। कृपा सिंधु बलसी। कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव मसिया। रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी तब दशरथ अजर बिहारी। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। नाथ बाले अरु मैं दो भाई। प्रीति रही कुछ बरनी न जाय। मय सुत मायाई तेहि नाओ। आवासो प्रभु हमरे गाओ। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ,
बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीत थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानों का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धराति पुरि द्वार पुकारा, बाले रिपु बल सही न पार। दावा बाली देखी सौभागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु केवल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरवर गुहा पैठ सुचाई, तब बाले मोहि कहा बुझाय। परिखे सो मोहि एक पखवारा, नहीं आवा तब जान सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिने में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस रहु खसारी, निसचरी रुदर धार तह भारी। बालिह तसी मोहि मारसी आई, सिला दे तह चलऊ पराई। ये खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफे में से रक्त की बड़ी भारी धार निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। आकर अब मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पे शिला लगा कर भाग आया। मंत्रीपुर देखा बिनु साई, दीनहु ही राज बरियाय। बाली ताए मारे गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा को देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारसी अति भारी, हरि लीनसि सर्वसु अरुणारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरहु बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ श्राप बस आवत नाही, दत्त विसंबित रहो मन माय। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फिर के उठे दय बुझा विशाला। वह श्राप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठे। सुन सुग्रीव मारहु बाल एक बाम, ब्रह्मरुद शरणागत गैनो बरहि प्राण। मंगल भवन गलहारी, तब हुतु दशरथ अजर बिहारी।